जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होना तय है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में या अगस्त के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकती है। और उसके बाद कोशिश, जो सूत्र बता रहे हैं कि कोशिश ये रहेगी कि इन इंतखाबात को अक्टूबर सितंबर 30 से पहले पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए और इंतखाबात को अक्टूबर के महीने में मुकम्मल किया जाए, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर ये गुहार लगाए कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबला किया जा रहा है, उसके चलते इंतखाबात को थोड़ी और देर के लिए डिले किया जाए। जब हालात मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में साजगार होंगे उसके बाद जाकर ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाएंगे। खबर बिल्कुल साफ ये मिल रही है कि सूत्र बता रहे हैं कि जहां तक गृह मंत्रालय का ताल्लुक है, गृह मंत्रालय ने भी अपनी स्वीकृति हालात को देखते हुए दे दी है। यह खबर आ रही है, यह बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय भी मानता है कि जम्मू कश्मीर में इस समय इस जमीनी हालात ऐसे हैं जिन जमीनी हालात को ध्यान में रखते हुए चुनावों को और लंबे समय के लिए डिले करना अक्लमंदी नहीं होगी। बेहतर यह होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनी हुई उनकी एक सरकार दे दी जाए और वहां जब सरकार बन जाएगी उसके बाद जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और तेज होगी। यह भी बताया जा रहा है कि जो पिछले दिनों संशोधन किया गया जिसमें तमाम ताकतें जो ट्रांसफर पोस्टिंग की हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं और जिसमें खासतौर पर होम डिपार्टमेंट की इतनी भी ताकतें हैं, जो भी प्रपोजल्स बनेंगे उन तमाम प्रपोजल्स को वेट करने का, उन तमाम प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने का या उन तमाम प्रपोजल्स को पर दस्तखत करने का की ताकतें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी। तो इसके चलते जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है या जो अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें किसी भी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुने गए मेंबरान हैं वो किसी भी तरीके से बाधा नहीं बनेंगे, ऐसा सूत्रों का मानना है। अब बाधा कैसे बन सकते हैं? वो संभवतः आप जानते हैं कि जब आप चुनकर नुमाइंदा बनते हैं तो उसके बाद आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो जेलों में हैं और उनको लेकर पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी अन्य दल हो, बीजेपी और कांग्रेस और कुछ और दलों को छोड़कर बाकी सभी दल ये मांग कर रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी के दल, कि इन वो लोग जो जेलों में कई सालों से बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। उनके खिलाफ जो मामलात बनाए गए हैं उन मामलात में नरमी बरती जाए और नरमी बरतकर उन तमाम लोगों को वापस जो है आम लोगों की तरह जिंदगी जीने का अधिकार दिया जाए। तो अब जाहिर सी बात है इन राजनीतिक दलों ने पहले भी ये सब कुछ किया है, जिसके चलते आपको याद होगा कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ सीजफायर एक हुआ था, जिस सीजफायर के नतीजे में आपको ये भी याद होगा कि एक पत्रकार की मौत हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेज ना हो और इस तरह का कोई प्रेशर सरकार के ऊपर ना आए कि उन्हें अलगाववादियों या आतंकवादियों के संगठनों के साथ या जो अलगाववादियों की मदद करने वाले संगठन है उनको मदद करें, ऐसी कोई संभावना पैदा ना हो। इसलिए जो है गृह मंत्रालय की वैसे भी ताकतें तमाम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास रहेंगी। लेकिन इसमें एक सबसे खास बात यह है जिसने हैरान कर दिया है सारे सेटअप को, यह है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम सख्ती के साथ आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एक जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर की खबर के मुताबिक जमाते इस्लामी, जिसके ऊपर आरोप हमने नहीं बल्कि जिसके ऊपर आरोप खुद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लगाया है कि जमाते इस्लामी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का ग्राउंड नेटवर्क है या हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में जो रिक्रूट हुए लोग वो जमात इस्लामी के बैकग्राउंड के हैं, उस जमात के साथ भी बातचीत चल रही है और वो जमात भी चुनाव में हिस्सा ले सकती है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। और एक बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग हैं जो इस डेवलपमेंट से अचंभे में पड़ गए हैं कि आखिरकार ये क्या है कि एक तरफ आप आतंकवाद से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप आतंकवादियों का नेटवर्क ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप अलगाववाद से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जमात इस्लामी से भी बात कर रहे हैं और आप उसे भी प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और उसे भी आप चुनाव में उतारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो भी चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर वो भी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बने, ये जो खबर आई है। अब एक तरफ तो ये, लेकिन दूसरी तरफ एक बात बिल्कुल साफ है कि मौसम साजगार हो या ना हो, बर्फबारी हो, आतंकवादी घटनाएं हो या गतिविधियां हो, केंद्र सरकार ने मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को
उनकी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार साल 2024 में देना ही है। और खबर यह भी आ रही है कि केवल और केवल असेंबली के चुनाव नहीं, बल्कि म्युनिसिपैलिटी और उसके अलावा पंचायत के चुनाव भी सरकार कोशिश करेगी कि साल 2024 में कम से कम म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में साल 2025 में पंचायत के चुनाव भी कराए जाएं। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसका एक कारण यह भी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायतों का और म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव जिसने कराना है वो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन कर रहे हैं और वार्ड्स की डिलिमिटेशन होनी है। बहुत सारे काम हैं जो वो कर रहे हैं, वो काम मुकम्मल होंगे। उन कामों के मुकम्मल होने के फौरन बाद जो है जम्मू कश्मीर में पहले म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे और कोशिश है कि साल 2024 में ही हो, और उसके बाद पंचायत के चुनाव जो है वो साल 2025 में होने की संभावना है। उसको लेकर भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा उसका एक कारण ये भी है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनका टेन्योर भी दिसंबर 2024 में खत्म होने जा रहा है। तो अब पंचायत का पहला टियर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा टियर बीडीसी है वो भी खत्म होने वाला है, तीसरा टियर डीडीसी है जो साल 2024 में जनवरी 2024 में खत्म होगा। तो केंद्र सरकार ने जो बार बार दावेदारी की, बार बार जो बात कही, उन्होंने कहा कि हमको जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव कराना है, हमको जम्मू कश्मीर में पंचायतों को और उसके अलावा म्युनिसिपैलिटियों को मजबूत करना है। लेकिन अब यूं लग रहा है कि पंचायतें और म्युनिसिपैलिटियां प्रायोरिटी लिस्ट से हट गई हैं और अब प्रायोरिटी है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव पहले करा दिए जाएं, यहां के लोगों को लोकतांत्रिक सरकार मिले। जब यहां की लोकतांत्रिक सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो फिर पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव रेगुलरली नहीं हुए, म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव रेगुलरली नहीं हुए और करवाए नहीं गए डेलिबरेटली। इसकी भी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो मिलती हैं कि अगर आप साल 2009 और 2014 के बीच में देखेंगे पंचायत के चुनाव हुए, म्युनिसिपैलिटियां एक बार जब भंग हुई तो उसके बाद जब कहा गया दोबारा इनके चुनाव करवाए तो नहीं करवाए गए डेलिबरेटली, क्योंकि एमएलए ने उस समय के मुख्यमंत्री को जाकर ये शिकायत की थी कि जी आपने जो म्युनिसिपैलिटियां बनाई हैं ये हमारे रास्ते में रोड़ा बन गई हैं और ये म्युनिसिपैलिटियों के काउंसलर और मेयर ये इतनी ज्यादा अथॉरिटी जो है इस्तेमाल करते हैं कि उसके चलते वहां एमएलए का जो रोल और एमएलए की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। तो उसके बाद हमें जम्मू कश्मीर में पंचायत के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव देखने को नहीं मिले। और ये भी आपको याद होगा कि उन चुनावों के ना होने के कारण एक अर्बन लोकल बॉडीज की ग्रांट थी, वो अर्बन लोकल बॉडीज की ग्रांट एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को केवल और केवल इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उस समय की सरकार ने तय किया था कि हमको फिलहाल ये चुनाव नहीं करवाने, क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर या हमारे एमएलए कहते हैं कि अगर आपने ये चुनाव यहां पर कराए तो हमारे लिए परेशानी बन सकती है। अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को मजबूत करने को लेकर जो एम्फेसिस था, जो फोकस था, वो 6 साल के अंदर अंदर इतना डाइल्यूट हो जाएगा किसी ने सोचा ही नहीं था कि 6 साल आपने डीडीसी के चुनाव करवाए, अब आपके डीडीसी इस समय जो है साल 2026 में जाके खत्म हो जाएंगे। पंचायत के चुनाव आपने करवाए, पंचायतें खत्म हो चुकी हैं। बीडीसी के चुनाव आपने करवाए, बीडीसी दिसंबर में खत्म होने वाली है। म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आपने करवाए, म्युनिसिपैलिटियां खत्म हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में। लेकिन दोबारा पहले ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को मजबूत किया जाए ताकि जो राजनीतिक दल कल सत्ता में आएंगे वो दल इन चुनावों को लेकर ढिलाई न बरतें और उन्हें मौका न मिले इनको और डिले करने का और इन लोकल बॉडीज को कमजोर करने का मौका न मिले। इस पर भी गहरा चिंतन मंथन केंद्र सरकार को करना चाहिए। 6 साल के अंदर अंदर अपनी सारी पॉलिसीज को रिवाइज करना या 6 साल के अंदर अपनी सारी पॉलिसीज को बदलना ये समझ से परे है। लेकिन चलिए ये बेसिकली एक बात तो बिल्कुल तय है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब सूत्रों से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जगहों पर जो लोग बैठे उनसे बात करते हैं, वो बिल्कुल इस बात को लेकर क्लियर है अपने माइंड में कि साल 2024 में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे और संभवतः इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 8 तारीख को जम्मू कश्मीर आने जा रहा है और यहां पर तमाम दलों से बातचीत भी करेगा, ग्राउंड सिचुएशन भी देखेगा, डिप्टी कमिश्नर से बातचीत होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार से बातचीत होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन से बातचीत होगी, उनसे एक इनपुट लिया जाएगा कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, चुनावों को लेकर आपकी अपनी उम्मीदें क्या है, चुनावों को लेकर क्या आपके कंसर्न्स है, उनको रिड्रेस किया जाए। पर यह बात पक्की है, सूत्र ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यूनानिमिटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि आपको सितंबर 2024 के खत्म होने से पहले पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव करने हैं। समाचार यही मिल रहा है कि ईसीआई किसी मोड में नहीं है कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर कोई हल्फनामा दायर करके ये कहे कि हालात ठीक नहीं है और हमें हमारी ये असेसमेंट है कि अभी चुनाव नहीं कराने चाहिए या बाद में कराने चाहिए। हालांकि
ये असेसमेंट करने का काम भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। तो अगर कोई असेसमेंट रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है कि जी यहां पर हालात ठीक नहीं है, चुनाव भी और डिले किए जाने चाहिए, तो उसमें सरकार को यह भी खदशा है कि अगर हमने ऐसा कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट में कहा और उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी बात जो केंद्रीय गृह मंत्रालय इलेक्शन कमीशन को कहेगा और इलेक्शन कमीशन कल जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दायर करेगा तो उससे इंटरनेशनल लेवल पर भी फसीयत हो सकती है और लोकल लेवल पर भी। चूंकि आप जानते हैं विपक्ष जब से थोड़ा मजबूत हुआ है, विपक्ष आक्रामक भी हुआ है, तो विपक्ष को और मौका मिलेगा लोगों के बीच में यह बात कहने का कि जी देखिए हम नहीं कह रहे, अब सरकार खुद कह रही है कि जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद भी हालात सामान्य नहीं और चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो ये एक डिलेमा है केंद्र सरकार के लिए भी कि क्या करें अगर हम ऐसा कोई हल्फनामा दायर करते हैं, क्योंकि ये तो बात सच्ची है कि इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई उस मोड़ पर है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर जो मोल्स हैं उन्हें भी एड्रेस किया जा रहा है और जो बाहर सेटअप के हैं उनके साथ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस समय जहां जाहिर सी बात है जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री के लोग बात करें, पुलिस के लोगों से बात करें, तो वो आपको जरूर कहेंगे कि चुनाव साल 2025 में हो सकते हैं, हो जाने चाहिए असेंबली के। आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से शुरुआत करें, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव यहां हो जाएंगे, उसके बाद जाकर आप असेंबली के चुनाव कराएं। लेकिन इसको करने के लिए पहले केंद्र सरकार के पास सीधा रास्ता था कि उन्हें एक होम मिनिस्ट्री ने एक सिक्योरिटी का असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना था और उस असेसमेंट की बुनियाद पर ईसीआई ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देना था। या मान लीजिए नहीं उनको लगता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी जाती, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब चूंकि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं और सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई हैं, वहां पर आर्टिकल 370 की सुनवाई के वक्त में ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, तो वहां जो कहा गया कि सितंबर 2024 से पहले आप जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव कराएं। अब अगर आप चुनाव नहीं कराते हैं तो आपको हल्फनामा दायर करना होगा सुप्रीम कोर्ट में और उसमें अगर कोई असेसमेंट गृह मंत्रालय की है कि जी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, चुनाव नहीं होने चाहिए, तो उसके चलते वो परेशानी वहां पर बन सकती है कि विपक्ष उसका इस्तेमाल करेगा, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एनालिस्ट बताते हैं, जो जानकार लोग बताते हैं, जी ये कारण है जिन कारणों से अब केंद्र सरकार को लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लोकतांत्रिक सरकार देने का समय आ चुका है। और दूसरा ये भी देखें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर में कल तक था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं, स्टेटहुड बाद में आ सकता है, पहले हम चुनाव में हिस्सा लें, यहां एक सरकार बने, लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें सुपर एक्साइटेड जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, क्योंकि पहली बार साल 2014 में बीजेपी के लोग सत्ता में आए और 2014 में सत्ता का सुख 4 साल भोगने के बाद बीजेपी को सत्ता छोड़नी पड़ी। अब जाहिर सी बात है वो भी जानते हैं कि भाई सत्ता में आने की संभावना हमारी सबसे ज्यादा है, हम आएंगे किसी भी दल के साथ अलायंस में आएंगे जो उनकी अपनी असेसमेंट है या जो उनकी अपनी असेसमेंट है, तो उसके चलते वो भी अति उत्साहित हैं इसको लेकर कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए ताकि एक लोकतांत्रिक सरकार मिले। और ये भी है कि जो मुझे सुनने को मिला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके कि आम लोगों की परेशानियां, आम लोगों की दिक्कतें रिजॉल्व करने की जब हम लोकल लेवल पर कोशिश करते हैं तो बहुत परेशानियां आती हैं, उस तरीके से काम नहीं हो पाता जिस तरीके से काम होना चाहिए, हम काम का निरीक्षण कर नहीं पाते, हम अगर जाएंगे करने के लिए तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। तो यही बात कांग्रेस और यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ चिंता यह भी है कि जब कल चुनाव कराए तो चुनावों में मान लीजिए एक बड़े दल के तौर पर विपक्ष उभर के आ गया, इंडिया अलायंस उभर के आ गया, तो दुआएं ये हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोई अलायंस ना हो जाए, अगर ये अलायंस में लड़ गए तो परेशानी बन सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ ये कि केंद्र सरकार ने मन बना लिया है और स्ट्रेट लाइन पर भी जैसा मैंने आपको रिपीटेडली कहा था साल 2024 के शुरू होते हुए कि पंचायत हो या ना हो, म्युनिसिपैलिटियां बने या ना बने, पर असेंबली के चुनाव होकर रहेंगे। लेकिन बीच में जो हालात बने थे, खासतौर पे जो आतंकवाद से निर्णायक लड़ाई इस समय लड़ी जा रही है, जो हालात अभी भी हैं, उन हालातों को देखते हुए यूं लग रहा था कि शायद असेंबली के चुनाव को टाला जाएगा और साल 2025 में चुनाव होंगे। मगर अब बीजेपी मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी तैयार हो रहा है और पीडीपी वाले भी अपने मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू हुए हैं और जो लोग पीडीपी में वापस जाना शुरू हुए हैं वो भी इशारा इस और है कि कहानी के पात्र बदलने लगे हैं, कहानी के अंदर निर्णायक मोड़ आ गया है और कहानी में इतनी तब्दीलियां आने लगी हैं जो
तब्दीलियां देखकर जम्मू कश्मीर का आम आदमी राजनीति को बेहतरीन तरीके से इन तब्दीलियों के बाद समझ सकता है। तो ये तब्दीलियां जम्मू कश्मीर के हक में लाभदायक हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा हो, सबकी दुआएं रहेंगी। लेकिन खबर यही कि असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में साल 2024 में होना तय है।